हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2019 पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो +3 और -1 मार्क्स का है। ये एरिया अंडर द कर्व चैप्टर का है, तो इसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया के जो क्वेश्चंस हैं वो एडवांस में और मेंस में दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा हाईली स्कोरिंग होते हैं अगर हमारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तब। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे आपको सबसे पहले रीड करना होगा, जो रीजन है वो सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखा हुआ है, ये सेट के फॉर्म में है। तो इस सेट में क्या फाइंड आउट करना है, x, y। x, y क्या होना चाहिए, इस कर्व को और इस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले ये कर्व लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8। एक हमारे पास कर्व ये है। दूसरा हम इतने पार्ट को लिखेंगे तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये दूसरा कर्व हो गया। तीसरा कर्व क्या है, y इज़ लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो हम लोग एक्चुअल कर्व बनाने की बजाय हम लोग इसमें क्या ड्रॉ करेंगे, x y इक्वल्स टू 8 ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, y इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, y इक्वल्स टू x स्क्वायर। पहले इतना ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं अपने पास क्या बनेगा। ये वाला तो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये हो गई x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस 0। तो पहले हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ कर लें। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को हम लोग ब्लैक से ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे x एक्सेस और y एक्सेस क्या होते हैं, इसके एसिम्पटोट्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में अब जैसे आपको ये वाला कर्व ड्रॉ करना है, तो ये वाले कर्व में ज़रा 0 0 पुट करके देखिए। ये ओरिजिन है, इसको हमने इसके अंदर पुट करके देखा तो 0 × 0 लेस देन 8, ये ट्रू है। मतलब हमें इस हाइपरबोला के अंदर वाला पार्ट चाहिए, इधर वाला पार्ट चाहिए ना, ओरिजिन की तरफ वाला पार्ट चाहिए, है ना। इसको बस इजीली आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं, कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं कौन सा रीजन कहाँ पे है। बस आपने एक पॉइंट पुट किया, ट्रू हो गया, मतलब इधर वाला रीजन। ऐसे हमने y इक्वल्स टू 1 ड्रॉ कर लिया, इसको ब्लू से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया y इक्वल्स टू 1। थोड़ा और नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया y इक्वल्स टू 1। ये ड्रॉ कर लें, तो जब y की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। 8, 1 हो गया, है ना फ्रेंड्स। अब हमें ये पैराबोला ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे दिख रहा है y की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 से बड़ी मतलब ऊपर की तरफ वाला पार्ट चाहिए हमें, है ना। अब ये वाला पैराबोला ड्रॉ करें, तो इसको हमने रेड से ड्रॉ कर लिया। तो अब उसको देखना होगा इस वाले पॉइंट के ऊपर होगा या फिर नीचे से होगा। तो x की जगह 8 डालिए तो y की जगह वैल्यू कितनी मिलेगी, 64, मतलब काफ़ी ऊपर पहुँच गया, है ना। तो इसका पैराबोला जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ, थोड़ा और डीप बनाते हैं, ऐसा बनेगा। जब ये 8 होगा तो ये 64 पहुंच जाएगा। अब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये वाला तो कितना है, आसान है। ये 1, 1 हो गया। देखिए y की जगह 1 डाल दिया तो यहाँ पे x की जगह 1 हो गया। ये वाला पॉइंट निकालने के लिए आपको पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को सॉल्व करना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर और यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से डाल दिया, कितना हो गया 8/x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2,4, है ना। ये आ गया 2,4। तो अब पैराबोला के कौन से रीजन चाहिए होंगे, ये वाला पॉइंट हमारा 0,1 है। तो इसमें हमने 0,1 डाला, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये तो फॉल्स है। फॉल्स होने का मतलब आपको अंदर वाला पार्ट नहीं चाहिए, आपको पैराबोला के बाहर वाला पार्ट चाहिए, है ना। तो ये इसके बाहर पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, है ना, ये वाला पार्ट चाहिए। तो देखिए आपका जो कॉमन रीजन बना वो कौन सा रीजन बना, कॉमन रीजन बना ये वाला। ये रीजन सभी में कॉमन है,
बस हमें यही चाहिए होता है फ्रेंड्स। एक बार आपने रफ डायग्राम करेक्ट बना लिया तो इसका मतलब समझ लीजिए आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे एक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मतलब dy। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, तो ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव होगी, ये मूव होगी इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक, तो 1 से लेकर के 4 तक। इसको लिखते हैं राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व इंटू dy, है ना। यहाँ पे जो थिकनेस है वो थिकनेस क्या है, dy, y के रिस्पेक्ट में ना थिकनेस देखिए। तो यहाँ पे राइट कर्व कौन सा है, राइट कर्व है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसको लिखेंगे 1 to 4। dy है मतलब यहाँ से x की वैल्यू डालनी, तो यहाँ से x की वैल्यू उठा दीजिए, कितना हो जाएगा 8/y। लेफ्ट कर्व क्या है हमारे पास, पैराबोला है, तो पैराबोला में हमने x की वैल्यू उठा लिया तो हो जाएगा √y इंटू dy। बस यही इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ये आ गया 8 ln y लिमिट 1 to 4, और इसका इंटीग्रेशन दिया जाएगा 1/2 पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 3/2 हो गया, तो जाएगा 2/3 y टू द पावर 3/2 लिमिट 1 to 4। ठीक, अब ये लिमिट की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो जाएगा 8 ln 4 - 0 - 2/3 8 - 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास 16 ln 2 - 14/3। तो यही आंसर हो गया फ्रेंड। चलिए ज़रा चेक करके देखें आंसर। हाँ देखिए ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखा है ना, यह है 16 ln 2 - 14/3, यस, तो ये हमें दे रखा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जैसे फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन को एक बार समझ लिया, जिसको अपने आप से एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखें, है ना, बिना सॉल्यूशन देखे हुए, तो फिर आपके अंदर परफेक्शन डेवलप होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।